वक्फ बिल में संशोधन को लेकर के आज लोकसभा के पटल पर इस बिल को रखा जा सकता है। इससे पहले ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समूचा अपोजिशन लगभग इस बिल के खिलाफ सरकार से दो हाथ करने को तैयार है। ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी तक और दूसरे नेता भी इस वक्फ बिल को लेकर सरकार के साथ एक तरफा मूड में लड़ाई में है। यह बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि वक्फ बिल में अमेंडमेंट को लेकर जिस तरह मुस्लिम समुदाय, खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार की मुखालफत कर रहा है, लगातार इस बिल को लेकर के विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इससे यह बात तो साफ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल के खिलाफ तमाम अपोजिशन को इकट्ठा कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के सांसद और नेता पहुंचे थे। इतना ही नहीं, तमाम देश भर से बड़े मुस्लिम धर्मगुरु भी इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे थे और सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें, यह एक बड़ा मौका है कि कोई बिल लोकसभा में आए, उसके बाद वो अमेंडमेंट के लिए जेपीसी में जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूरे देश भर में इस बिल को लेकर के मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों से इस पर चर्चा करे, तमाम सांसदों को इस कमेटी में रखा जाए, उसके बाद तकरीबन 2-3 महीने की मशक्कत हो और फिर जेपीसी से होता हुआ वो वापस लोकसभा की टेबल पर आए और उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन हो। यह अपने आप में हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय के बाद किसी बिल को लेकर देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार सरकार पर यह दबाव बना रही है कि इस बिल को वापस लिया जाए। इस बिल में मुसलमानों का हित नहीं छुपा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के बाद बिहार की राजधानी पटना में भी विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। चूंकि इससे पहले मौलाना महमूद मदनी ने भी बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की अफ्तार पार्टी से मुस्लिम रहनुमाओं को दूर रहने की हिदायत भी दी थी और इसका असर भी दिखा था। चूंकि नीतीश कुमार तो सरकार में है, उनकी सरकार के जो मुस्लिम विधायक हैं उनका पहुंचना तो मजबूरी था, लेकिन कोई भी बड़ा मुस्लिम धर्मगुरु पटना की किसी भी रोजा अफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचा। कुछ यही कमोबेश हाल चिराग पासवान की रोजा अफ्तार पार्टी में भी दिखा, जहां पर सिर्फ उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे। मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा रहनुमा, कोई भी बड़ा धर्मगुरु उस अफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचा। यानी कि यह बात तो साफ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल को लेकर जो मुहिम चला रहा है उसका बड़ा सपोर्ट मुस्लिमों के बीच में भी दिख रहा है। हालांकि अब सरकार इस पर क्या करती है, लोकसभा में इसको जब टेबल किया जाएगा तो क्या इसका रुझान होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आज से कल में इसको टेबल कर दिया जाएगा, इस बात को साफ कर दिया गया है। इससे पहले सभी सांसदों की एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, हालांकि वो बैठक भी लोकसभा में हो नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएनआई को दिए अपने पॉडकास्ट में, जो एएनआई की हेड हैं स्मिता प्रकाश, उनको एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया और उन्होंने जब इस बाबत पूछा, स्मिता प्रकाश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि आप वक्फ बिल को लेकर क्या सोचते हैं, और ओवैसी जो बात कहते हैं, ओवैसी का एक स्टेटमेंट है कि सरकार वक्फ बिल के अमेंडमेंट के जरिए मुसलमानों की मस्जिदों पर, उनकी इबादत करने की जगहों पर भी अपना कब्जा करना चाहती है। इस बात पर योगी आदित्यनाथ ने बहुत मुखर होकर यह बात कही कि यह सिर्फ भ्रम फैलाने की एक साजिश है। मुस्लिम समुदाय की तरफ से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर लगातार कब्जे किए जा रहे हैं। वो एक भी मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ वक्फ बोर्ड का कोई भी एक ऐसा फैसला नहीं बता सकते जिसमें मुस्लिम समुदाय का हित हुआ हो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर। उन्होंने कहा, औने पौने दामों पर जमीनों को बेचा जा रहा है वक्फ बोर्ड की, लोग अपने हितों को साध रहे हैं। इससे ज्यादा वक्फ बोर्ड की इन जमीनों का कोई वजूद नहीं है। आप जबरन किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, उसे वक्फ बोर्ड का कह देंगे, ये अब दौर में पॉसिबल नहीं है। खैर, वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम राजनेताओं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने स्टैंड हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में ये जो अमेंडमेंट है एक्ट में, उसको लेकर के सियासी खींचतान मची हुई है। लोकसभा में ये टेबल होगा तो क्या इसका अंजाम होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड पर सरकार के रवैये को लेकर खासा नाराज है और देश भर में इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आज के इस टॉपिक पर चर्चा में बस इतना है।